भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो 14 फरवरी को कतर का दौरा कर रहे हैं। यकीनी तौर पर ऑब्वियसली उनका शुक्रिया अदा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुबई में COP28 की मीटिंग में कतर के शेख से मिले और शेख को कहा कि शेख इधर ते वेख। ये बात हम बहुत पहले से कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीयों को वहां पे वो टांग दें। पाकिस्तानी थोड़ना है यार, इंडियन है ये। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना। और फिर जो भारत के वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, इन तमाम जो लीडरान हैं अरब कंट्रीज के, उनके साथ उनकी एक पर्सनल रिलेशनशिप भी हो गई है। 7वां दौरा उनका ये यूएई का है, दूसरा दौरा कतर का है, और जो डायस्पोरा वहां बैठा है, और अंदाजा लगाएं कि 9 मिलियन लोग जो वहां बैठे हैं। वैलेंटाइंस डे होता है तो एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस उसकी भी है कि आप कह सकते हैं कि ये जो बढ़ते आपस में उनके ताल्लुकात हैं कि दो एक दूसरे को चाहने वाले उस दिन तोहफे तहफ़ जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं। तो जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वैलेंटाइंस डे के ऊपर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होंगे। देखिए, अब मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता, भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ अब मतलब कारनामा शाकार देते हैं ना। हम देखें, हमारे जो अभी आफिया सिद्दीकी अमेरिका की कैद में पाकिस्तानी है, हम उससे मुलाकात नहीं कर सकते। आप तो मौत के मुंह से अपने जो लोग हैं उनको छुड़ा कर ले आए हैं। तो ये फर्क है पाकिस्तान में और भारत में। चीमा साहब, आप 3 बिलियन के लिए कल परसों आपने आईएमएफ के सामने लेट जाना है पूरे कंट्री ने। अगलों ने कतर को 178 बिलियन का दिया, इंडिया ने 178 बिलियन डॉलर का ट्रेड का पैकेज दिया। अप्रिशिएट करते हैं मोदी को कि इसी तरह शायद हमारे भी हुक्मरानों को शर्म आए। हमारी भी आफिया सिद्दीकी है और उसके अलावा कई हैं। अभिनंदन की आपने बात की है, तो अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कल हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स जिन्हें कतर के कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई थी, भारत की डिप्लोमेसी और मोदी जी के पावर के चलते उन्हें वापस भारत सेफली ले आया गया है। इसके बाद से दोस्तों भारत की ये सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है पूरी दुनिया भर में। और ये दोस्तों अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कतर के आमिर को शुक्रिया अदा बोलने के लिए कतर जाने वाले हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई जाने वाले हैं। यूएई में एक बड़े समिट को एड्रेस करेंगे। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर को भी ओपनिंग करेंगे। दोस्तों ये मंदिर का सिग्निफिकेंस काफी बड़ा है, जहां दुनिया भर के लोग यूएई के इस मूव को एक सेक्युलर कंट्री की तरफ बढ़ने का मूव कह रहे हैं। और यूएई में भारतीय मूल के लोग मोदी जी का भव्य स्वागत करने के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कतर जाएंगे, कतर के आमिर को थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि मोदी जी के एक बोलने पर ही 8 नेवी ऑफिसर्स को रिहा कर दिया गया। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सर क्या कहेंगे, आज इंडिया की डिप्लोमेटिकली कितनी बड़ी जीत है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने नेवी के 8 ऑफिसर्स को जो है मौत के मुंह से वापस निकाला है। देखिए, इंडिया क्या पूरी दुनिया में जो लोग इज्जत करना जानते हैं, इज्जत करवाना चाहते हैं, कोई भी मुल्क है। अमेरिका को देख ले, रेमंड डेविस का वाकया हुआ था, वो उन्होंने यहाँ से ले गए थे, वहाँ पे उसने जाके जुर्म किया, उन्होंने उसको फिर अपने मुल्क में पकड़ लिया। ठीक है, और जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो इज्जतदार मुल्क होते हैं, जो वो इसी तरह करते हैं। चाहे अब देखें, हो सकता है इंडिया वाले उनके साथ क्या कार्रवाई करें, उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपने मुल्क में ला के, मगर उन्होंने पूरी दुनिया को ये तासर दिया है कि अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ते। यहाँ तो हकदार को भी छोड़ देते हैं, मुजरम को भी छोड़ देते हैं, किसी को भी पकड़ते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है। और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ अब मतलब कारनामा शाकार देते हैं ना। आप क्या शाकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं, तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। आप क्या करेंगे? आपको हम देखें, हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान का क्या चीज इमेज अच्छा करें, हम पाकिस्तानियों के लिए क्या बोलें। आपने
आपने बात की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, तो अली अकबर साहब इतने साल हो गए हैं, हमें नहीं पता डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिंदा हैं या मर गई, यहाँ तक कि उनसे किसी से मुलाकात भी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा अगर हम अभिनंदन का वाकया देखें तो अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया, आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हे तनहा कहीं पे भी नहीं छोड़ता, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हो या फिर कहीं और मसला हो उनके साथ। देखिए ना जी, कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने मुल्क में भी दें और पूरी दुनिया में दें। अपने मुल्क में चलो इंसान घर में भूखा भी सो जाता है, मगर दूसरे मुल्कों में ज़्यादा देनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी सफारत खानों में लोग रुल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है, ठीक है। ना पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है, ना पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है। तो उन्होंने मतलब बहुत बड़ा काम किया है और अप्रिशिएट करते हैं मोदी को कि इसी तरह शायद हमारे भी हुक्मरानों को शर्म आए। हमारी भी आफिया सिद्दीकी है और उसके अलावा कई हैं। अभिनंदन की आपने बात की है, तो अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके, ठीक है। किसी भी मुजरम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते हैं। कोई इमरान खान को पकड़ा हुआ है, उसको भी रख ले दिया। नवाज शरीफ को पकड़ा, कोई भी मुजरम पकड़े ना तो उसको 2-4 दिन में मान नवाजी करते हैं। और इन्होंने तो मिनटों सेकंडों में छोड़ा है, पता नहीं कितने प्रेशर में थे, पता नहीं इन्होंने उनसे माफी भी मांगी होगी कि हमने आपसे गलती से इसको गिरा दिया, भाई साहब इसको ले जाओ, हम नहीं इसको संभाल सकते। जब भारतीय हुकूमत ने इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल की है तो ये खबर आ रही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो 14 फरवरी को कतर का दौरा कर रहे हैं। यकीनी तौर पर ऑब्वियसली उनका शुक्रिया अदा करेंगे और फर्दर ऐन मुमकिन है कि दोनों ममालिक जो अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इनिशिएटिव्स का ऐलान करें। और 14 फरवरी का जो इंतखाब है, इंटरेस्टिंगली सोशल मीडिया के ऊपर भी उसका जिक्र किया जा रहा था, वैलेंटाइंस डे होता है, तो एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस उसकी भी है कि आप कह सकते हैं कि ये जो बढ़ते आपस में उनके ताल्लुकात हैं कि दो एक दूसरे को चाहने वाले उस दिन तोहफे तहफ़ जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं। तो जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वैलेंटाइंस डे के ऊपर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होंगे। तो ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं यकीनी तौर पर अगर हम सीखना चाहें तो हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है, जो अंदरूनी मसाइल हैं, आई डोंट थिंक सो कि हम इन द नियर फ्यूचर वी विल बी इन अ पोजीशन कि जहाँ पर हम इस तरीके से जो अपना इन्फ्लुएंस है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो अगर कोई इन ममालिक के अंदर कोई एक आम शहरी पाकिस्तानी जो है बेचारा वहाँ पर उसकी डेथ हो जाए, उसकी मैयत को वापस लाना एक इतना बड़ा चैलेंज होता है। छोटे छोटे जराइम के ऊपर जो लोग इन ममालिक में कैद होते हैं उनको छुड़वाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट केस था कि उनके 8 भारतीय नेवी के एहलकार जासूसी के इल्ज़ाम में वो डिटेन हो, उनको सजाए मौत दी गई हो और फिर कतर जो है वो उनको रिहा कर दे। तो इसमें हमारे लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए।